हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज की इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज क्लास नंबर 3। इससे पहले मैं 2 क्लासेस ऑलरेडी ले चुका हूँ करंट अफेयर्स के ऊपर, तो अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लेना। मैं करंट अफेयर्स की कंप्लीट क्लासेस का प्लेलिस्ट बना दूंगा, और ताकि प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी क्लासेस को एक्सेस कर पाओ, सिंपली आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अदरवाइज मैं इसका लिंक भी दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, ताकि आप इन क्लासेस को वहाँ भी जाकर के गो थ्रू कर सकें। सो गाइज, मैं इसके इन करंट अफेयर्स की क्लासेस के अलावा मैं आपको इन सभी क्लासेस को रिकमेंड करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं पेपर 1 के, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी क्लासेस ली हुई हैं क्लास 1, 2, 3, 4 करके। तो ऑल 10 यूनिट्स के जो एवरग्रीन टॉपिक होते हैं इनके ऊपर क्लासेस ली हुई हैं, और क्लासेस के जो लेंथ है बहुत छोटी छोटी है, 25 मिनट 20 मिनट इस तरीके से, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मिनिमम टाइम में काफ़ी अच्छे से हो जाए। और इनफैक्ट अब रिविजन का टाइम है, तो रिविजन जो है मिनिमम टाइम में आप कर सकें, तो आपके लिए क्लासेस जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। सो मेक श्योर आप इन लेक्चर्स को जरूर देखें। इसका लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसका नाम है यूजीसी नेट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। डेफिनेटली ये आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी क्लासेस। सो मेक श्योर इन लेक्चर्स को भी आप जरूर देखें। दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए गाइस, मैं आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लेके आऊंगा। आपको सिंपली इन क्वेश्चन का आंसर सोचना है अपने मन में, देन उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करूंगा कि इसका आंसर क्या है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। देखो, आज की इस क्लास का मेरा जो मेन फोकस रहेगा दैट इज पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जो पेपर 1 की आपकी पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट वाली यूनिट है, इसको फोकस करके मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। आज की इस क्लास में करंट अफेयर्स कवर करने वाला हूँ। तो गाइस, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है इंडिया में? बांदीपुर है, कॉर्बेट है, पेरियर है, या फिर क्योलेडियो है? तो यहाँ पर आपने पढ़ लिया होगा पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है इंडिया का। तो गाइस सोचिए फटाफट से अपने मन में और आंसर कीजिए। सोचिए अपने मन में कि क्या आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉर्बेट। सो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फॉर्मरली नोन एज द हेली नेशनल पार्क, काफी पहले का ये इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। It was established in the year 1936 to protect the endangered Bengal tiger. It was the first to come under the Project Tiger Conservation Program, which was launched in April 1973. तो आप देख सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का जो है ये बनाया हुआ पार्क है, और इसी वजह से इस पार्क का जो नाम है, इस नेशनल पार्क का जो नाम है वो हेले नेशनल पार्क करके नाम था। देन उसके बाद इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क करके इसको रीनेम कर दिया गया बाद में। तो गाइज ये आपको पता होना जरूरी है, ये एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इन इंडिया इज द ओनली होम टू व्हाइट एशियाटिक टाइगर्स इन द वर्ल्ड। क्या बोला जा रहा है कि भारत का कौन सा राज्य दुनिया में सफेद एशियाई बाघों का एकमात्र घर है? तो ऑप्शन गिवन है, कौन सा स्टेट है? वेस्ट बंगाल है, या गुजरात है, या उड़ीसा है, या मध्य प्रदेश है? तो ऑप्शन गिवन है पश्चिम बंगाल, गुजरात, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो गैस यहाँ पर सोचिए अपने मन में कि राइट आंसर क्या होना चाहिए। यार आज बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई है, आप सभी को पता होगा उड़ीसा में। आज मैं इस 3 जून को वीडियो बना रहा हूँ, और जो ट्रेजिडी हुई वो 2 जून को हुई थी, कल शाम को 7:30-8 बजे के आसपास। आपको पता होगा कि ट्रेन जो है वो 3 ट्रेन आपस में कोलैप्स हो गई। एक ट्रेन थी एक्सप्रेस थी, जो कि एक मालगाड़ी से टकरा गई, और इसके जो डब्बे थे वो बिखर गया। देन उसके बाद एक नई ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन आ रही थी जो इसके बिखरे हुए डब्बों से टकरा गई। तो बहुत ही बड़े लेवल की जो ट्रेजिडी है वो देखने को मिली है। सो हम सभी प्रे करते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पर इंजर्ड हैं सभी लोग जल्दी से जल्दी रिकवर करें, सभी लोग जल्दी से ठीक हो जाएं। और जो जिनकी डेथ हो गई है उनका उनका तो अब क्या कर सकते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, अब यही बोला जा सकता है। और उनके जो फैमिली है उनको ताकत मिले। तो गैस क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन था यहाँ पे उड़ीसा आ गया ऑप्शन में, इसलिए मुझे वो चीज़ याद आ गई, बिकॉज काफ़ी मॉर्निंग से मैं इस न्यूज़ को जो है देख रहा हूँ बार बार कि क्या चल रहा है। तो सोचिएगा इस राइट आंसर क्या होना चाहिए, व्हाइट एशियाटिक टाइगर्स इन द वर्ल्ड। सो राइट आंसर इज वेस्ट बंगाल, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। द व्हाइट टाइगर इज ए pigmentation variant of the Royal Bengal tiger. Its presence is noticed in the Indian states of Madhya Pradesh, Assam, West Bengal, Bihar, and Odisha. In the Sundarbans region, the world first white tiger safari is situated in the Madhya Pradesh. तो गाइज ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा गाइज देखो, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जनरली पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, जो करंट अफेयर से बनते हैं, वो उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं जो कि एट प्रेजेंट चल रहा होता है न्यूज़ में, या किसी ना किसी चीज़ की वजह से जो है न्यूज़ में रहते हैं। तो उन चीज़ों को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। जैसे अभी अफ्रीकन टाइगर आए थे, है ना, तो इस तरह की जो चीज़ें आपको पता रखनी है कि अफ्रीकन टाइगर जो आए थे वो कहाँ रखे गए हैं। या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि अफ्रीकन टाइगर जो बाहर से बुलाए गए थे
वो कहाँ पर, किस जगह पर, किस स्टेट में उनको रखा गया है। तो कमेंट करके जरूर बताएं आप लोग, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। अगर आपको आइडिया है तो कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कॉन्टेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्लैक फुट डिसीज, BFD। निम्नलिखित में से किसके साथ पीने के पानी का संदूषण ब्लैक फुट रोग का कारण बनता है? नाइट्रेट्स हो गया, एर्सेनिक हो गया, मरकरी और कैडमियम। तो सोचिएगा इस राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर इज arsenic. So arsenious or black food is caused by exposure over a period of time to arsenic in drinking water. It may also be due to intake of arsenic via food or air. मतलब ना सिर्फ पानी की वजह से बल्कि अगर खाने में और हवा में भी आपने arsenic ले लिया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। और ये भी नोट करने वाली बात है, दैट इज इटाई डिसीज इज कॉज्ड बाय द कैडमियम पॉइजनिंग। अच्छा देखो, काफी सारे अलग अलग पॉल्यूटेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाए, बट बेसिकली आपको ये याद रखना है कि वाटर, पॉल्यूटेड वाटर की वजह से कौन कौन सी डिसीज होती हैं, बिकॉज इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो जो कॉलेरा है वो पॉल्यूटेड वाटर की वजह से होता है। बॉटुलिज्म है, ये भी आपके नर्वस सिस्टम को हार्म करता है, ये भी होता है वाटर पॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा डायरिया है, ये काफ़ी फेमस बीमारी है, ये आपको याद रखना है। लेप्टोस्पिरियस लेप्टोस्पाइरोसिस करके एक बीमारी है। टाइफाइड फीवर है, ठीक है, तो ये जियार्डिया करके है। ये कुछ नेम है जो कि कॉमन नेम है, आपको पता होने चाहिए कि वाटर पॉल्यूटेंट की वजह से होते हैं और गंदा पानी आपने पी लिया तो उस केस में इस तरह की जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम वो आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लीड। सो निम्नलिखित में से कौन सा जो है लीड का हानिकारक प्रभाव है? ब्रेक डाउन करता है नर्वस सिस्टम को, कैंसर हो जाता है, फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाती है, तो या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज सोचिए अपने मन में फटाफट से कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो लीड की वजह से जो प्रॉब्लम होती है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सारी ही प्रॉब्लम जो अपने ऊपर देखी, सारी सारी प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से हो सकती है। लीड इन द बॉडी कैन लीड टू कैंसर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम एंड नर्वस ब्रेकडाउन। तो काफी बड़े लेवल की जो प्रॉब्लम है वो लीड की वजह से हो सकती है। अभी जो लीड है पाया कहाँ जाता है, किसकी वजह से लीड फैलता है, तो समझ लेते हैं। लीड इज द मेटल दैट अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ये नेचुरली ही पाया जाता है हमारी अर्थ की सरफेस में, क्रस्ट में, बट ह्यूमन एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं एक्टिविटी, उसकी वजह से वो उड़ करके हमारी हाइट में आ जाता है या फिर इन्वायरमेंट में उड़ जाता है। देखो, जो चीज जमीन में पड़ी हुई है वो तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी जब तक कि वो हवा में नहीं आ जाती, बिकॉज हम लोग खड़े होकर के हवा में तो सांस ले रहे हैं, और अगर वो इतनी हाइट में आ गई तो हमारी सांसों के थ्रू अंदर चली जाएगी, हमारे पेट में, फेफड़ों में चली जाएगी। तो जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटी है, जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उसकी वजह से जो है ये जो लीड जो अर्थ क्रस्ट में पड़ी होती है वो फिर इन्वायरमेंट में आ जाती है। जैसे माइनिंग करना, खुदाई करना है ना, बर्निंग फॉसिल फ्यूल, मैन्युफैक्चरिंग करना हैज caused it to become more widespread. Lead was also once used in the paint and gasoline and is still be used in batteries हो गया, सोल्डर पाइप्स हो गया, पोट्री हो गया, रूफिंग मटेरियल हो गया, और इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स में भी यूज होता है। तो थोड़ा ध्यान से रखना इन चीज़ों का। अगर आप एज ए फीमेल हो और अगर आपको मेकअप करने का बहुत शौक है तो आप ध्यान देना कि उस प्रोडक्ट में कितना जो है वो लीड पड़ा हुआ है, बिकॉज लीड की ज़्यादा मात्रा जो है वो बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को जो है यहाँ पर जन्म दे सकती है। तो लीड काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है यहाँ पर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। GWP के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। मतलब ऐसी कौन सी गैसेज हैं जो कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल रखती हैं अपने अंदर, मतलब गैसेज जो कि नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो है फैलाती हैं। तो यहाँ पर दो चीजें गिवन है, दैट इज फर्स्ट स्टेटमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल। देखो, पोटेंशियल की बात की जा रही है। अगर देखा जाए कि जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उसमें जो शेयर होता है वो CO2 का सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उसके अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता है कि वो बड़े लेवल पे मतलब जो है ग्रीन हाउस को फैलाए। ऐसा नहीं कह रहा कि होता है, बिल्कुल नहीं होता, होता है, पोटेंशियल होता है, लेकिन CO2 से भी ज्यादा लेवल की पोटेंशियल वाली गैसेज भी पाई जाती हैं। उन गैसेज को भी समझना जरूरी है। तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पे बोला जा रहा है कि CO2 की जो है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल होता है, तो ये तो गलत हो गया। मीथेन एज इनसिग्निफिकेंट GWP एज दे रिमेन इन एनवायरमेंट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है, ओनली वन, ओनली टू, या फिर बोथ हो जाएगा, फिर नन हो जाएगा। तो ये भी जो बात है वो यहाँ पर गलत लिखी हुई, बिकॉज मीथेन एज द सिग्निफिकेंट GWP एज द रिमेन इन एनवायरमेंट। देखो यहाँ पर इनसिग्निफिकेंट का मतलब है कि बहुत कम कम समय के लिए पर्यावरण में रहती है, इस वजह से नगण्य GWP है। तो ऐसा नहीं है, बिकॉज जो मीथेन होती है काफी बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाती है, और ग्लोबल जो वार्मिंग होती है वो मीथेन की वजह से काफी बड़े लेवल पे हो जाती है। तो समझ लेते हैं गाइस, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नन। The global warming potential is the warming potential of different gases as compared to carbon dioxide.
गैसेज लाइक मीथेन हो गया, SF6 हो गया, हैज मच हायर GWP एज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा जो पोटेंशियल है, जो नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, जो पावर है, वो बाकी अदर गैसेज में भी पाई जाती है CO2 की कंपैरिजन में। तो कुछ स्पेसिफिक गैस है, इनको नाम, इनके नाम याद कर सकते हो आप लोग, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया है ना, परफ्लोरोकार्बन हो गया, एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो गया, आर कंसिडर्ड हाई हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेज। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली गैसेज कौन सी हैं, जो कि जिनके अंदर सबसे ज्यादा पावर होती है, पोटेंशियल होती है नुकसान पहुंचाने की ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, ग्रीन हाउस गैसेज को लेकर के, तो ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, परफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो इनका नाम आप लोग थोड़ा सा याद रख लीजिए, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखो, ये जो छोटी छोटी क्लास है, इसमें कंप्लीट तरीके से मैं कवर कैसे करवा सकता हूँ, चीजें तो कंप्लीट तरीके से कवर नहीं हो सकती, इसलिए आप खुद भी अपडेट रहो करंट अफेयर से, जो भी चल रहा है मार्केट में, न्यूज़पेपर वगैरह में कोई भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज सामने आती है, फिर कोई हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई न्यूज आपको पता चलती है, तो पढ़ते रहो, खुद से भी चीजें करते रहो, ताकि आपकी जो तैयारी है करंट अफेयर्स को लेकर के वो अच्छे से हो जाए यूजीसी नेट के एग्जाम को लेकर के। इसके अलावा गाइस, अगर आप एग्जाम टारगेटेड कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे मैं आपको आज की क्लास में करवा रहा था, कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल हमारा रहता है, आपको पता है, कंप्लीट कंटेंट हम बाइलिंगुअल ही आपको पढ़ाते हैं। तो पेपर 1 हो गया, कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी हम आपको करवा रहे हैं। अगर आप 6 मंथ का कोर्स ज्वाइन करते हो तो दिसंबर तक तैयारी आपकी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी गाइस। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो आपको तैयारी है दिसंबर वाले सेशन की, वो बहुत अच्छे से यहाँ से हो जाएगी, बिकॉज हमने एनटीए क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न ही चीजों को कवर किया हुआ, चाहे वो थ्योरी हो चाहे एमसीक्यूज हो। हमने एमसीक्यूज क्लासेस भी ले रखी कोर्स के अंदर, प्लस थ्योरी लेक्चर्स भी लिए हुए हैं, ताकि आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। इसके अलावा आपको कोर्स के अंदर 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स होते हैं, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस, इस कोर्स को करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स, सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।